बड़ी खुशखबरी है बिहार के सभी शिक्षकों के लिए। आप बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 से हों या फिर नियोजित हो, सक्षमता पास हो या फिर आपने सक्षमता का फॉर्म भरा है और आप अपने एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। जितने भी लोग ट्रांसफ़र का इंतज़ार कर रहे हैं वो अपने ऐच्छिक विद्यालय में जानना चाह रहे हैं, इसको लेकर के शिक्षा मंत्री जी ने क्या कुछ कहा इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जो ट्रांसफ़र पॉलिसी सरकार बना रही है, अगर मैं आपको बताऊं तो 5 संशोधन टोटल इसमें किए गए हैं। क्या कुछ है इस संशोधन में, इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। इसके अलावा किन लोगों को मिलेगा मनचाहा विद्यालय, कौन ऐसे शिक्षक होंगे जिन्हें उनके मनपसंद स्कूल में भेजा जाएगा, बाकी ऐसे भी लोग होंगे जिन्हें अगल बगल के स्कूल में या फिर अगल बगल के प्रखंड में भेजा जाएगा। तो आइए हम लोग इस पर चर्चा करते हैं और इसको देखते हैं विस्तार से। साथ ही साथ आप लोग से निवेदन है कि वीडियो में आखिरी तक ज़रूर बने रहिएगा। ये जो आपके सामने दिख रहा है आपको, ये आज के समाचार पत्र का कटिंग है और इसमें बहुत जो बातें हैं क्लियर कर दिया गया है किस तरह से आपका ट्रांसफ़र किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने भी इसको लेकर के जो बातें कही है वो भी इसमें दिया गया है। तो आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं। टोटल देखिए, अगर आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं तो 5 बार संशोधन इसमें किया जा चुका है। लेट क्यों हो रहा है इस पॉलिसी को आने में, इसको लेकर के भी यहाँ पे चर्चा की गई है कि आखिर क्या कारण है कि इस पॉलिसी को आने में इतना देर हो रहा है। तो आइए हम लोग एक एक करके शुरू से देखते हैं कि क्या कुछ बातें इसमें कही गई है। इसका जो हेडलाइन है इसी में कहा गया है कि वैसे शिक्षक जो रिटायरमेंट के कगार पे हैं, जिनका जॉब कुछ दिनों का बचा हुआ है, साल 2 साल का बचा हुआ है, ऐसे लोगों को मनचाहा विद्यालय दिया जाएगा। देखिए कहा गया है कि रिटायर होने वाले शिक्षक को ऐच्छिक पोस्टिंग मिलेगी। शिक्षक ट्रांसफ़र पोस्टिंग फिर से बदलेगी, यानी कि 4 बार संशोधन हो चुका है और 5वां संशोधन इसमें फिर से किया जाएगा। देखिए इसमें कहा जा रहा है कि करीब 2 साल से तबादले की प्रतीक्षा कर रहे शिक्षकों का इंतजार थोड़ा लंबा हो सकता है। नई ट्रांसफ़र पॉलिसी तैयार है मगर 4 बदलाव के बाद भी अभी तक इसमें अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है। पॉलिसी में 5वां बदलाव होगा, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा कि 5वां संशोधन इसमें हो रहा है। नए बदलावों में रिटायर होने वाले शिक्षक और मुख्यालय से दूर नियुक्त की मांग करने वाले शिक्षकों को भी प्राथमिकता मिलेगी। हालांकि इससे पहले दिव्यांग और रोगग्रस्त शिक्षकों को ऐच्छिक पोस्टिंग पर विभाग की सहमति बन चुकी है। यानी ये सबसे बड़ी खुशखबरी है वैसे लोगों के लिए जो दिव्यांग है या फिर किसी असाध्य रोग से ग्रसित हैं, आप लोगों को ऐच्छिक पोस्टिंग मिलेगी। मैंने स्टार्टिंग में हेडिंग में भी कहा है कि किनको मिलेगी ऐच्छिक पोस्टिंग। तो देख लीजिए, पहले वो शिक्षक जो रिटायरमेंट के कगार पे हैं, इनको ऐच्छिक पोस्टिंग मिलने जा रही है। दूसरी, वैसे शिक्षक जो दिव्यांग है और साथ ही साथ किसी असाध्य रोग से ग्रसित हैं, तो आपको भी यहाँ पे ऐच्छिक पोस्टिंग मिलेगा। देखिए आगे इसमें कहा गया है, नई पॉलिसी के अनुसार शिक्षा विभाग 12 श्रेणियों में शिक्षकों को बांटकर उनका ट्रांसफ़र करेगा। यानी कि पूरे विद्यालय में, पूरे बिहार में जितने भी इस शिक्षक विद्यालय हैं, इनको 12 श्रेणियों में बांटा गया है। ये श्रेणी कौन कौन सा है ये भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें शहरी होगा, अर्ध शहरी होगा, ग्रामीण होगा, दियारा होगा, पहाड़ी, दिव्यांग, ग्रस्त, रिटायर होने वाले, महिला, पति पत्नी और मुख्यालय से दूर ऐच्छिक पोस्टिंग की मांग करने वाले। इसके अलावा देखिए इसमें कहा गया है कि इसके अलावा 40 साल से कम उम्र के शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्र में पोस्टिंग दी जाएगी। यानी कि अगर आपका उम्र 40 से कम है तो फिर आपको ग्रामीण इलाकों में अभी कुछ दिन के लिए रहना पड़ेगा। इसके देखिए आगे कहा गया है कि नई पॉलिसी से 5.5 लाख शिक्षकों को फ़ायदा होगा। अब देखिए शिक्षा मंत्री जी ने क्या कुछ कहा है इसको लेकर के, ये जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। शिक्षा मंत्री जी सुनील कुमार ने बताया कि शिक्षकों के ट्रांसफ़र पॉलिसी पर काम किया जा रहा है। इस महीने के अंत तक पॉलिसी आएगी। इस महीने यानी कि सितंबर ख़त्म होते होते आपको आपका पॉलिसी देखने को मिल जाएगा कि क्या कुछ प्रावधान इसमें होने वाला है। मोटे तौर पे क्या प्रावधान होगा वो आप लोग के सामने पहले ही आ चुका है, ऐसा ही कुछ होगा। इसके अलावा देखिए, हालांकि निर्णय और उसको लागू करने में कुछ समय लगेगा। यानी कि पॉलिसी तो आपका इस महीने के लास्ट में आ जाएगा, लेकिन इसको लागू करने में हो सकता है कि 1 आध महीना और लग जाए। जैसा कि मैं शुरू से कहता रहा हूँ कि दुर्गा पूजा के आसपास आपका ये प्रक्रिया शुरू होगी या फिर आप अपने मनचाहे विद्यालय में भी जा सकते हैं। इसके अलावा और भी कुछ बात कही गई है, जैसे कि इसमें बताया गया है कि पॉलिसी में अब तक 4 बार संशोधन हो चुका है। इसमें देखिए कहा गया है कि शिक्षकों के ट्रांसफ़र पॉलिसी में अब तक 4 संशोधन हो चुके हैं। इस बार शिक्षकों के उठाए मुद्दों को संशोधनों में शामिल किया गया है। अब 5वीं बार संशोधन हो रहा है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक शिक्षकों की हर तरह की आपत्ति को ध्यान में रखकर पॉलिसी बनाई जाए। एक चीज़ आप लोगों को समझना चाहिए कि इलेक्शन ईयर है, इसमें किसी भी तरह की जो पॉलिसी आएगी तो किसी भी शिक्षक को या फिर किसी भी को भी नाराज़ करने का कोशिश गवर्नमेंट की तरफ से नहीं किया जाएगा। जो भी डिमांड आपका होगा हर किसी को,
हर डिमांड को माना जाएगा। यहाँ पे जो 5 संशोधन हुए हैं आप लोग इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि क्या क्या वो संशोधन है। 1 नंबर पे जो महिला के लिए था पॉइंट वाइज कहा गया है, और ये जो 5वां संशोधन इसको करने की बात कही जा रही है। और ये 5वां संशोधन होने के बाद जो आपका रोस्टर कह लीजिए, जो आपका नियमावली कहिए, नीति कह लीजिए ट्रांसफ़र की, वो आपके सामने आ जाएगा। 5वां जो है उसमें कहा गया है कि दिव्यांग, रोगग्रस्त जो पति पत्नी है, अधिक उम्र वाले या फिर रिटायरमेंट के करीब, शहरी, अर्ध शहरी, ग्रामीण, पहाड़ी दिया रहा है 40 से अधिक उम्र वालों शिक्षकों की ग्रामीण क्षेत्र में ही पोस्टिंग, ये बातें हम लोग पहले देख चुके हैं। इसके अलावा देखिए एक महत्वपूर्ण बात है जो कि यहाँ पे और समझने वाली है कि देरी का कारण क्या रहा है। जैसे कि पहले कहा गया था कि 20 दिनों में रिपोर्ट आएगा, फिर कहा गया अगस्त में रिपोर्ट आएगा, फिर अभी देखिए रिपोर्ट जो है सितंबर लास्ट में जा रहा है। तो इसके पीछे का जो मेन कारण है वो, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि देरी होने का जो मेन कारण है वो है अधिकारियों का ट्रांसफ़र। इसमें देखिए कहा भी गया है जो प्राथमिक शिक्षा निदेशक हैं, माध्यमिक शिक्षा निदेशक हैं, इन्होंने कार्यभार संभाला है। इसमें अगर पूरा हम लोग पढ़ें देखिए इसमें कहा गया है कि ट्रांसफ़र पॉलिसी पर निर्णय में निर्धारित तिथि से 15 दिन देर होगी। इसकी वजह प्राथमिक और माध्यमिक निदेशक के ट्रांसफ़र हैं। पहले सितंबर से के तीसरे सप्ताह में ट्रांसफ़र पॉलिसी पर निर्णय होना था। सितंबर में प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार और माध्यमिक शिक्षा के निदेशक योगेंद्र सिंह ने प्रभार संभाला है। तो ये मेन कारण रहा है जिसके कारण अभी तक पॉलिसी में ट्रांसफ़र पर में आपका विलम्ब हो रहा है, समय लग रहा है। लेकिन अब ये हो चुका है तो बहुत जल्द आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो भी प्रावधान मीडिया के सामने से निकल के आ रहा है, मीडिया के माध्यम से निकल के आ रहा है, इन्हीं प्रावधानों के साथ आपका ट्रांसफ़र पॉलिसी आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ बहुत जल्द आपका ट्रांसफ़र प्रक्रिया शुरू होगा, आप लोग अपने मनचाहे विद्यालय में होंगे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप लोग से निवेदन है वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर भेजिए ताकि उन्हें भी पता चल सके कि उनके ट्रांसफ़र पे जो काम चल रहा है वो कहाँ तक पहुँचा है। धन्यवाद।